जैसा कि पिछले अध्याय में, पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानकारी दी थी, तो इसके आगे हम लोग चलेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जो कि पिछले टॉपिक में हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था। कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बटा 4πε0r²। इफ यदि ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी दो बिंदु पर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उनके लिए कूलम्ब साहब ने एक लॉ दिया था, जिसे कूलम्ब्स का लॉ किया, जिसका कंक्लूजन हम कल देख लिए थे। तो इसमें नोट है कुछ ऐसी बातें जिसको बताना अहम जरूरी है। तो जिसमें है कि यह जो k है, यह k क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसका मान हमने 1/4πε0 लिया था। ठीक है, तो चलेंगे कि k का जो वैल्यू है किन किन बातों पर निर्भर करता है, k का वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो द वैल्यू ऑफ k depends upon the system of unit which is used and also in medium। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि k का मान जिस मीडियम में वह चार्ज रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। नंबर 2 में आएंगे। नंबर 2 में चलेंगे तो द वैल्यू ऑफ 1/k इज इक्वल टू 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। यानी k का मान 1/4πε0 होता है, जिसका मान 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। नंबर 3 में चलेंगे तो डायमेंशन ऑफ ε0, जहाँ ε0 क्या है? परमिटिविटी है, कहाँ? फ्री स्पेस की। ε0 इज इक्वल टू m-1 L-3 T4 और L2 या इसको कहते हैं m-1 L3 T4। a के जगह पे I का भी मान हम रख सकते हैं। ये क्या है? धारा को हम I से या A से भी डिनोट करते हैं। और ε0 क्या है? परमिटिविटी है, किसका? तो फ्री स्पेस का। इसके आगे हम चलेंगे, फिर जब ये तीनों बात हम याद कर लेंगे तो उसके बाद बढ़ते हैं हम तो अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का। किसका? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आवेश को हम कैसे मतलब सतहों पर डिवाइड कर सकते हैं, या मान लिया जाए कि आवेश को किन किन स्थिति में हम रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इन्हीं बातों की जानकारी हम अगले टॉपिक में लेंगे। तो आवेश का सतत वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरा अगला टॉपिक है। आवेश का सतत वितरण तो कहता है कि कोई भी सिस्टम है या आवेश है, कोई भी सिस्टम है जो स्पेस में कहीं भी स्थित है, तो उस स्पेस में चार्ज का जो वितरण होगा उसके भिन्न भिन्न तरीकों के बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कहता है कि a system of closely spaced electric charge
electric charge forms of a continuous charge distribution अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी सतह पर समान रूप से आवेश का वितरण क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भिन्न भिन्न प्रकार से हम आवेश का वितरण कर सकते हैं, जिसमें है पहला रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि मान लिया जाए कि कोई यह सतह है जिसके ऊपरी सतह पर या इसके लंबवत या कहिए रेखीय एक रेखा है ये भी, जिसकी लंबाई L है, अब इस पर हमने Q आवेश को इसके लंबाई में वितरित कर दिया, तो यह क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, यानी रेखीय आवेश वितरण। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन defined as the per unit length लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिफाइंड एज द पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी कि किसी भी सतह पर उसके रेखा पर या उसके लंबाई में जो आवेश का वितरण होगा उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे लैम्डा के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय lambda, that is lambda is equal to Q by L, where Q be the charge or L be the length, where Q be the charge and L be the length. Now अब हम इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट और डायमेंशन हम ज्ञात करेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा, तो क्यू का होता है कूलम और लंबाई के लिए मीटर, तो इसको कहेंगे कूलम प्रति मीटर। अब इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा लैम्डा का डायमेंशन इज इक्वल टू चार्ज का डायमेंशन बाय लेंथ का डायमेंशन। तो चार्ज के लिए हम व्यवहार करते हैं, AT और लंबाई के लिए हमने L लिया, तो हो गया ATL माइनस 1, इनवर्स 1 कहेंगे या माइनस 1 कहेंगे, यह इसका यूनिट और डायमेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लिया जाए कि हमने लंबाई पर देखा, उसी तरह सतह पर भी आवेश का वितरण होगा, तो अगला टाइप होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लिया जाए कि यह एक सरफेस है, सतह है, ABCD एक सतह है
जिसका सरफेस एरिया है ए। यह सरफेस है जिस पर क्यू आवेश को ए सरफेस एरिया में वितरित किया गया है। तो नंबर 2 में आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतह आवेश वितरण। तो सतह पर आवेश का वितरण कैसे होगा? तो कहता है कि यदि कोई चार्ज है और जितना सरफेस एरिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब हम उसे कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतह आवेश वितरण। तो इट इज डिफाइंड एज चार्ज distributed per unit surface area. It is denoted by सिग्मा। इसे किस चीज से डिनोट करेंगे? तो सिग्मा से डिनोट करेंगे। दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q by A, where Q be the charge and A be the surface area। जहां Q क्या है? तो आवेश का वितरण है कितना पर? तो सरफेस एरिया A पर। अब चलेंगे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका यूनिट और डायमेंशन की बात करते चलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा सवाल बार बार पूछ दिया जाता है कि इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, SI यूनिट हो जाएगा इसका सिग्मा इज इक्वल टू A, Q के लिए होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन में चलेंगे, तो डायमेंशन में चलते हैं और लिखते हैं सिग्मा का डायमेंशन इज इक्वल टू Q का डायमेंशन बाई A का डायमेंशन। तो Q के लिए होता है A इंटू टी बाई सरफेस एरिया के लिए हो जाएगा L2। तो इसका हो जाएगा टोटली ATL माइनस 2। दैट्स ऑल। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ ये सरफेस एरिया, अगर कोई वेसल हो, कंटेनर हो, तो उसका वॉल्यूम होगा, तो उसके वॉल्यूम में भी तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसको आगे हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कहेंगे आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लिया जाए कि यह एक कंटेनर है जिसके वॉल्यूम V में आवेश का वितरण Q को किया गया है। इसका वॉल्यूम क्या है? V है, या एक वेसल है, A B C D नाम कुछ दे सकते हैं आप, कुछ भी दे सकते हैं। तो वेसल है जिसके वॉल्यूम में Q आवेश को क्या किया गया है? वितरित किया गया है। तो इसे कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज डिफाइंड एज पर यूनिट वॉल्यूम
It is defined as per unit charge distributed in volume. In volume. It is denoted by rho. That is, rho is equal to Q by V, where Q be the charge and V be the volume of container. अब चले देख लीजिए, यहाँ पर यह एक वेसल है जिसका नाम हमने ABCD दिया है। इसका वॉल्यूम भी था और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना था इसके वॉल्यूम क्यू में, तो भी था और यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्यू है। तब यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई भी। अब इसके SI यूनिट पर चलेंगे और डायमेंशन पर चलेंगे कि कैसे होता है, तो देखेंगे इसका यूनिट और डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई वी, या SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू के लिए हम कूलम जानते हैं और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब रख देंगे m क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Cm माइनस 3 कूलम प्रति मीटर क्यूब। डायमेंशन चलेंगे तो डायमेंशन में हो जाएगा सिग्मा रो इज इक्वल टू C का डायमेंशन बाई B का डायमेंशन, तो C के लिए हम 80 और वॉल्यूम के लिए L3, तो हो जाएगा 80 L माइनस 3।